तो सेवंथ लॉर्ड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब भी किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होगा और सेवंथ लॉर्ड किसी जातक का दूसरे भाव में किसी में स्थित होगा तो वास्तव में कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है। सेवंथ लॉर्ड की जब भी बात आती है तो सेवंथ लॉर्ड वास्तव में आपके जीवन साथी को बताता है, जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपके बिजनेस की प्रकृति को बताता है। साथ साथ में आप पब्लिकली कैसे डील करते हैं, लोगों के सामने किस तरीके का आपका व्यवहार है या लोग आपको कैसे जज करते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लग्नेश जो आपका है वो आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है और आपका लगन भी आपको ही रिप्रेजेंट करता है। पर आपके सप्तम भाव में चाहे हो या आपके लगन में चाहे हो, कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने गुणों को आप में दिखाएगा। या जैसे सप्तम में कोई प्लैनेट है तो वो आपके जीवन साथी में अपने गुणों को समाहित करेगा। तो कहीं ना कहीं उस प्लैनेट को भी आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सेवंथ लॉर्ड की जब बात आती है तो वास्तविक रूप से आपका जो जीवन साथी है वह सेवंथ लॉर्ड ही है, लेकिन जो आपके सप्तम भाव में प्लैनेट आ गया वो उसका प्रभाव भी जरूर आपके जीवन साथी के नेचर और उनकी प्रकृति पर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट अपने भाव को छोड़कर किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो वो अपने गुणों को और अपनी क्वालिटीज़ को वहाँ डिपॉजिट कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में जब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जैसे किसी का सेवंथ लॉर्ड जैसे थर्ड हाउस में है या किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड 10th हाउस में है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे प्लेसमेंट्स को तो कौन सी ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट है। देखिए, सबसे पहले तो सेवंथ लॉर्ड अगर किसी का थर्ड हाउस में है तो पार्टनर आपका बहुत करेजियस हो सकता है, बहुत साहसी हो सकता है और वो आपको निर्णय लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर सकता है लाइफ में। ऐसे निर्णय जिनमें आपका साहस, आपका जज्बा या आपका डिसिप्लिन दिखता हो। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अब आप जीवन को किसी दूसरे तरीके से जीने वाले हो सकते हैं, यानी बहुत ही एग्रेसिवली। अब ऐसा इंसान जो होगा जिसको अगर उसका जीवन साथी इस तरीके से प्रेरित करेगा तो आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी का एहसास आपको होगा। थर्ड हाउस एक्चुअल में आपका एफर्ट है, आप जितना भी सेल्फ एफर्ट लगाते हैं किसी भी काम में, ऐसे में जीवन साथी आपके लिए एफर्ट्स लगाने के मामले में काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है। कोई भी ऐसा काम जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा या आपके लिए लगभग असंभव है, उस काम में आपका जीवन साथी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अब सेवंथ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है और थर्ड हाउस में बैठने के बाद उसकी स्थिति यहाँ कैसी हो जाती है, ये बहुत हद तक आपको चेक करना होगा। सेवंथ लॉर्ड किसी भी प्रकार का ग्रह हो सकता है, वो एक अत्यंत शुभ ग्रह हो सकता है, एक अत्यंत क्रूर ग्रह हो सकता है या किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति उस ग्रह में हो सकती है। तो सप्तमेश अपने गुणों को थर्ड हाउस में डिपॉजिट कर रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि सेवंथ लॉर्ड अगर यहाँ आ गया तो वो अपना प्रभाव सेवंथ हाउस पर डाल भी रहा हो। ऐसी स्थिति में बिजनेस के लिए रिस्क लेना आपके लिए आसान जरूर होगा। खुद को समझना, खुद के टैलेंट को जानना आसान होगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और आपका जीवन साथी भी आपको एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करेगा। ऐसे इंसानों को कभी कभी ये देखा जाता है कि वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं या लाइफ में कोई बहुत बड़ी रिस्क ऐसी लेके चलते हैं जो वास्तव में उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव होती है। देखिए, सेवंथ लॉर्ड का थर्ड हाउस में आना, अब सेवंथ लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है उस पर बहुत हद तक डिपेंड है और आपके लगनों के हिसाब से प्रत्येक लगन का जो सेवंथ लॉर्ड होगा वो अलग अलग होगा और वो अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव यहाँ डालेगा। मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक अत्यंत क्रूर ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा थर्ड हाउस में बैठने के बाद, लेकिन वो आपके रिश्तों के लिए उतनी ही परेशानियाँ भी ला सकता है। सेवंथ लॉर्ड जिस प्रकार का भी ग्रह है, अब वो आपके चार्ट में किसी अन्य भाव को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस भाव से भी आपको जरूर कनेक्शन देखना होगा कि सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में तो आ गया, लेकिन दूसरे किसी भी भाव का अगर वो स्वामी है तो उससे क्या उसका संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा, या उस दूसरे वाले भाव के लिए वो यहाँ से बैठकर किस प्रकार के रिजल्ट्स दिखा सकता है। सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में आने का मतलब है आपका जीवन साथी बहुत टैलेंटेड हो सकता है, आपके लिए वो बहुत सपोर्टिव हो सकता है। जब जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा वक्त आएगा जो आपके अगेंस्ट होगा या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होंगी तो जीवन साथी आपके लिए एक प्रेरणा बनकर आएगा। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया वो आपके नवम भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि अपनी पूर्ण दृष्टि से वो नवम भाव को देखेगा। नवम भाव पर अपना उसका प्रभाव होने की वजह से अब आपका जीवन साथी का जो एक्टिविटी है वो नवम भाव से संबंधित हो सकता है, या आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं आपके लिए लक लेकर आए। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी पार्टनरशिप वगैरह के बारे में देखेंगे, हायर स्टडीज़ के बारे में देखेंगे, आध्यात्मिक कोई भी चिंतन वगैरह करेंगे, कोई भी ऐसी स्थिति में आप आएंगे जीवन में जो नवम भाव से जुड़ी हो, ऐसे में जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलना तय है।
अब जो आपका सप्तमेश थर्ड हाउस में गया है, वास्तव में तो आप अपने थर्ड हाउस को कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो अब सप्तम के लिए, सप्तम भाव से संबंधित रिजल्ट्स पाने के लिए अपनी क्वालिटीज़ का, अपने टैलेंट का कितना फ़ायदा आप उठा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा वाला पर्सन, कोई सामने से जैसे आपके पार्टनर जैसा कोई पर्सन आपको सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे, तो थोड़ा और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आपका हो सकता है। तो मोस्टली सेवंथ लॉर्ड का थर्ड हाउस में आना कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक बहुत ही एग्रेसिवली जीवन जीने के लिए अच्छा माना जा सकता है। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, वो नवम भाव को तो प्रभावित करेगा ही। तो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवम भाव में बैठने वाला ग्रह आपके थर्ड हाउस पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा और वो आपके सेवंथ लॉर्ड को प्रभावित करेगा यहाँ पर। साथ साथ में जो आपका सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, वहाँ वो वास्तव में कैसे स्थिति में है और अन्य कौन कौन से भावों को वो प्रभावित कर रहा है। जैसे अगर आपका सेवंथ लॉर्ड शुक्र जैसा ग्रह होगा, बुध जैसा ग्रह होगा, तो वो निश्चित तौर पर नवम भाव को ही प्रभावित करेगा। लेकिन अगर आपका जो सेवंथ लॉर्ड है एक ऐसा ग्रह होगा जैसे मंगल है या जैसे बृहस्पति है, तब वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। जैसे हो सकता है अगर बृहस्पति जैसा ग्रह आपका सेवंथ लॉर्ड है, तो निश्चित तौर पे वो आपके सप्तम भाव को, आपके नवम भाव को और आपके 11th हाउस को प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। अब वास्तव में क्योंकि वो सप्तमेश है, तो थर्ड हाउस में वो कैसे स्थिति में है और किस प्रकार के प्रभाव वो डाल सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ रह जाता है, सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, लेकिन थर्ड हाउस में वो किसी ना किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में है या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है। तो उस ग्रह के साथ बैठने से उस पर कैसा असर पड़ेगा, साथ वाला ग्रह क्या उसका वास्तव में एक फ्रेंडली प्लैनेट है या नहीं है, ये आपको देख लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे किसी जातक का मान लो सेवंथ लॉर्ड 10th हाउस में है, सेवंथ लॉर्ड का 10th हाउस में होना और सेवंथ लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना दोनों ही बहुत ही डिफरेंट कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंसेप्ट हैं। लेकिन आपके लिए सेवंथ लॉर्ड का 10th हाउस में जाना ये जॉब की तरफ ज़्यादा इशारा करता है, या फिर आप कभी कभी ऐसे भी देखेंगे, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस वगैरह कर रहे हैं कोई ना कोई, या एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो साथ में। या अगर हम देखें जो सेवंथ लॉर्ड किसी का अगर थर्ड हाउस में जाए, तो वो व्यक्ति ज़्यादातर बिजनेस वगैरह में सफल होगा। लेकिन सेवंथ लॉर्ड के 10th हाउस में आने से ऐसा व्यक्ति दोनों तरफ ही अपनी नज़र रखता है, तो वास्तव में उसको जो भी बेटर लगता है वो डिसीजन ले लेता है। अब जो आपका सप्तमेश जो आपके थर्ड हाउस में चला गया, थर्ड हाउस में जाने से अब आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क के लिए लोग आपको जानेंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस से लोग आपको जज करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी का सेवंथ लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, तो उसके प्रोफेशन की वजह से, वो जिस भी फील्ड में होगा उस फील्ड की वजह से उसको जाना जाएगा। जैसे कोई टीचर है तो वो पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, या कोई भी पर्सन हो सकता है किसी भी अन्य फील्ड में, तो उसके नाम से कहीं ना कहीं जो फील्ड का नाम होगा उस फील्ड के नाम से उसकी एक छवि बन जाएगी लोगों के माइंड में। अब क्योंकि आपका सप्तमेश आपका जीवन साथी है, इसलिए जीवन साथी का सपोर्ट यहाँ आपको कैरियर के मामलों में ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठता है, तब आपके लिए जीवन साथी ज़्यादातर हार्डवर्क करने में, ज़्यादातर जीवन में कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने में आपके लिए सपोर्ट लाता है। बट जो सेवंथ लॉर्ड 10th हाउस में आ गया, इस वजह से डायरेक्टली आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके सेम प्रोफेशन का हो सकता है, या आपकी फील्ड से मिला जुला उसका कोई प्रोफेशन हो सकता है, या उसका ऐसा कोई क्षेत्र हो सकता है जिसमें वो काम कर रहा है। अब सेवंथ लॉर्ड के 10th हाउस में आने से आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं ज़्यादा कैरियर फोकस्ड हो सकता है। आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपका सेवंथ लॉर्ड वास्तव में लेकिन 10th हाउस में कैसे स्थिति में है, क्या वो अपने घर में तो नहीं बैठा है यहाँ पर, या वो अगर बैठा है तो वास्तव में क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ अगर वो होगा तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका सप्तमेश 10th हाउस में राहु जैसे ग्रह के साथ बैठा हो तो कैरियर के लिए बहुत बेटर साबित हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए हो सकता है ये उतना अच्छा ना हो, या केतु के साथ भी बैठेगा तो भी आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। अब यहाँ देखिए, सेवंथ लॉर्ड अगर 10th हाउस में एक ड्यूअल साइन में बैठा है, तो इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप सेवंथ हाउस के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, और यहाँ 10th हाउस में ड्यूअल साइन होने की वजह से आपके लिए कहीं ना कहीं आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस वगैरह को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। आपका सेवंथ लॉर्ड जो आपके 10th हाउस में स्थित है, इस वजह से हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपको पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा, वो आपके लिए चिंतित बहुत ज़्यादा है, वो आपको कैरियर में सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए समय उतना नहीं निकाल पा रहा। ऐसा जो जीवन साथी आपके जीवन में आएगा वो निश्चित तौर पे अपने कैरियर के लिए तो
सीरियस होगा ही होगा, वो आपके घरेलू जीवन के लिए और आपकी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने के लिए भी उतना ही ज़्यादा सीरियस नज़र आएगा। अब 7th लॉर्ड जो 10th हाउस में बैठा है, वहाँ उसके साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है तो वो किस भाव का स्वामी है और वो यहाँ आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है। 7th लॉर्ड आपका 10th हाउस में चला गया है तो अब वो 4th हाउस को पूर्ण रूप से प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण एस्पेक्ट डाल रहा है आपके 4th पे। ऐसे में 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में यहाँ पे अब आपका एक्चुअल में जो 7th लॉर्ड है वो किस प्रकार का ग्रह है। तो घरेलू मामलों में अगर एक शुभ ग्रह हुआ आपका सप्तमेश तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, और अगर उसी का कोई मित्र ग्रह आपके 4th हाउस में बैठा है तो ये और भी ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपका सप्तमेश एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो हो सकता है आपके पास घर, ज़मीन, जायदाद वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा खासा हो, लेकिन फिर भी आपकी सुख शांति नहीं है परिवार में और जीवन में, कहीं ना कहीं आपको उतना चैन नहीं मिला हो। क्योंकि जो एग्रेसिव प्लैनेट होगा, जो बहुत फायरी प्लैनेट होगा, वो हमेशा एग्रेशन को बनाए रखेगा। आप बहुत बार विचलित भी होंगे, आपका मन एकाग्र नहीं होगा और भी बहुत सारी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। 7th लॉर्ड 10th हाउस में गए तो अब एक्चुअल में वो अपना प्रभाव 10th हाउस में काफ़ी स्ट्रांगली डालेगा, तो वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वैसा का वैसा प्रभाव ही आपका सामने आएगा आपको। अब वास्तव में वो आपके चार्ट में 7th लॉर्ड आपका अन्य किस भाव का स्वामी है, तो आपको उस हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से जोड़कर देख लेना चाहिए। एक्चुअल में अब आपका ये जो प्लैनेट 7th लॉर्ड होकर 10th हाउस में गया है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा 4th हाउस के साथ साथ, तो आपको उन भावों पर भी ज़रूर विचार कर लेना होगा। बट मोस्ट ऑफ केसेस में दोनों ही प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। एक तरफ जब हम 7th लॉर्ड को 3rd हाउस में देखते हैं तो वो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने, सफल होने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी तरफ 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ ग्रह विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर बहुत एग्रेसिव ग्रह है, बहुत फायरी ग्रह है, तो फायरी ग्रह मोस्टली या एग्रेसिव ग्रह जो भी होते हैं 3rd हाउस के लिए ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। 10th हाउस में जो भी प्लैनेट 7th लॉर्ड होकर बैठेगा वो आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्तों को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, और आपकी जो छवि बनेगी वास्तव में जिस भी प्रोफेशन में आप होंगे तो वो आपके प्रोफेशन के निर्धारण में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसका मतलब ये भी है कि जब भी आपका मैरिज होगा तो आपके प्रोफेशन वाइज आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका जीवन साथी कुछ बहुत बड़ा रोल आपके लिए लेकर आएगा, या कैरियर को लेकर और बिजनेस को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बहुत बड़ा फैसला आप करेंगे। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी दोनों प्लेसमेंट होने की वजह से।